जहां पर प्रेम की प्रबलता हो वहां नियम की प्रबलता नहीं रह जाती है। अगस्त ऋषि ने क्या किया, महादेव सामने खड़े हैं, अगस्त ऋषि ने तुरंत पूजा शुरू कर दी। तुरंत सुंदर आसन दिया, चरण प्रक्षालन, पूजन। भगवान शिव का अब नजरिया देखा जाए, दृष्टिकोण की बात है। भगवान शिव की जब पूजा हो रही, भगवान शिव शंभो सोच रहे हैं, बताओ मैं आया हूं कथा सुनने, ये बैठेंगे कथा कहने। नियम कहता है मैं हूं श्रोता और ये है वक्ता, तो मैं इनकी पूजा करूं, ये नियम कहता है श्रोता वक्ता को सम्मान दे। पर आज ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ये कथा कहने बैठेंगे और उल्टा यही मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव ने विचार किया, ऋषि की सरलता कितनी ज़्यादा है, ये कितने सरल हैं, कितनी इनके अंदर शालीनता है। ये किसने सोचा, महादेव ने। और इसके उपरांत मैया सती की पूजा प्रारंभ हुई। और जैसे ही माँ सती की पूजा प्रारंभ हुई, मैया का क्या दृष्टिकोण कह रहा है, मैया के दृष्टिकोण ने क्या कहा, इनको तो इतना भी नहीं पता कि कौन किसकी पूजा करे, श्रोता वक्ता की करे कि वक्ता श्रोता की करे, कथा कहने वाला सुनने वाले की करे कि सुनने वाला कहने वाले की करे। इनको तो इतना भी नहीं पता है। और जिनको इतनी सी बात नहीं पता, वो पूरी राम कथा मुझे क्या सुनाएंगे। मैया ने पहले ही तय करके मन में धारण कर लिया कि जिन्होंने शुरुआत ही गलत से किया हो वो आगे क्या सही करेंगे। सो मैया ने सोचा कि इनको कथा तो नहीं आती होगी, चलो कोई बात, अब आकर बैठी हूँ तो जा तो सकती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ। अब यहाँ पर है ये दो, अच्छा परिस्थिति एक है, जगह भी एक है, सामने करने वाले कर्ता भी एक ही है, पर हुए कार्य को समझने वाली दो दृष्टिकोण यहाँ पर है। भगवान शिव को जो चीज़ ऋषि की सरलता लग रही है, मैया सती को वही बात ऋषिवर की भूल लग रही है। दो भगवान के भक्त थे, भजन करते थे। एक बार वो कहीं गए बाहर, अचानक रास्ते में तूफान आया। जब तूफान आया, शांत हुआ, शांत आए, अपनी कुटिया पे पहुंचे तो क्या देख रहे, आधा छप्पर उड़ गया, आधा ही छप्पर बचा है। अब एक भगत तो लगा रोने, क्यों रो रहे भगवान, हम आपका भजन करते हैं, आपने हमारा ही छत उड़ा दिया, हम ही मिले थे, बताओ इतनी पूजा पाठ का क्या परिणाम मिला। ये रो रहा है और दूसरा नाच रहा है। रोने वाले ने नाचने वाले से कहा, तुम पागल हो, यहाँ सर की छत उड़ी पड़ी है और तुम्हें नाचने की सूझ रही है, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। तो जो नाच रहा था उसने कहा, सुनो मैं तो भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ। किस बात का धन्यवाद? नाचने वाले भगत ने कहा, भगवान अगर चाहते तो वो हमारी पूरी छत भी उड़ा देते, पर भगवान की कृपा देखो आधी हमारे लिए छोड़ दी कि ये बेचारे कहाँ रहेंगे। नजरिया दो है, कार्य एक है। एक जिस दृश्य को देखकर दुखी हो रहा है, दूसरा उसी दृश्य को देखकर नाच रहा है। दूसरा कह रहा है कि भगवान सर्वसमर्थवान है, उन्हें हमारी परवाह थी इसीलिए आधी छत तो बचाई है, पूरी तो नहीं उड़ाई। और दूसरा उस आधे के जाने से दुखी है, जो आधा बचा है उससे सुखी नहीं है। हम और आप भी जीवन में अक्सर यही भूल करते हैं, प्राप्त हुई चीज का मूल्य नहीं समझते, जो नहीं है उसके पीछे अपने आप को परेशान रखते हैं। जो चीज प्राप्त है हम कहाँ उसकी वैल्यू करते हैं, वो हमारे लिए ना के बराबर होती है, ना के बराबर। क्यों? अच्छा ना के बराबर क्यों होती है? क्योंकि बिना मेहनत के मिली। जब आप, जैसे अब ये ऑक्सीजन है कितनी आसानी से मिल रही है, तो इसकी वैल्यू नहीं है। जब यही एक ऑक्सीजन मास्क लगा के वहाँ पर हॉस्पिटल में मिलती है तो इसके पैसे देने पड़ते हैं, तो समझ में आता है कि इसकी कीमत।
जहाँ पर हमारा परिश्रम नहीं लगता, जहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ अपनी तरफ का प्रयास नहीं लगता, आप सदैव देखेंगे उस चीज़ की वैल्यू भी हम कभी नहीं करते। लेकिन जिस चीज़ को प्राप्त करने में थोड़ी भी मेहनत लगी हो, फिर मनुष्य संभाल संभाल के उस चीज़ को रखता है। यहाँ पर मैया के नज़रिए से ये ऋषि वर्ग की अज्ञानता है कि उन्हें पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, जबकि भगवान शिव ने सही भाव समझा ये अज्ञानता नहीं है, ये इनकी सरलता है। अब माँ ने पहले ही ठान लिया है, इनको आता तो कुछ नहीं है, पर साथ में आई हो तो बैठ जाते। कथा पांडाल में या कथा प्रांगण में बैठने वाले बहुत मिलेंगे, पर सुनने वाला कौन है ये मात्र वो जान सकता है। और एक बात, हर बैठने वाला सुनने वाला भी हो ये भी जरूरी नहीं है। बैठने वाले 1000 हो सकते हैं और सुनने वाला उनमें से कोई 10 ही हो सकता है, या सुनने वाले 1000 हो सकते हैं, बैठने वाला कोई 10 हो सकता है। कथा में बैठना अलग बात है, पर कथा का बैठना ये दूसरी बात है। कथा में हम खूब बैठ जाएं और कथा ही हमारे भीतर ना बैठे तो क्या होगा? हम आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, हो गई राम कथा, हो गई। मैया सती बैठी रही, और आपसे निवेदन करूं, कथा चल रही है, एक कथा कह रहे हैं, दूसरे कथा सुन रहे हैं, मैया भी बैठी है, पर क्या हुई पूरी कथा में ये माँ को नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि माँ ने पहले से ठाना है इनको कुछ आता नहीं है, तो ये कहेंगे क्या, इनसे ज़्यादा तो हमें पता है। और जब पता है तो सुनेगा क्यों इंसान? हम किसकी बात सुनते हैं? जो बात ना पता हो उसमें रुचि होती है, और जो बात पता हो, सामने वाला एक लाइन बोले हाँ वो तो हम जानते हैं, पूरी बात नहीं सुनेंगे, हो सकता है आगे कुछ और हो। पर ये मनुष्य का स्वभाव। मैया बैठ गई और कथा भी हो गई, पूरी कथा हो गई, पर माँ ने कथा पर ध्यान। जब राम कथा पूर्ण हुई, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनने वाले श्रोता कौन है? जब सती मैया आई तो गोस्वामी जी ने कितने आदर से लिखा, संग सती जग जननी भवानी। मैया भी आई है कथा सुनने, और जब कथा पूरी हो गई, अब श्रोताओं का लिस्ट बनाना है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मैया आई थी तब तो श्रोता में नाम डाला था, लेकिन जब कथा सुनी ही नहीं तो कैसे करूं, श्रोता की लिस्ट से अब आपका नाम हटाना पड़ेगा। तो कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने मात्र ये कथा सुनी है, तो भगवान शिव का नाम भी बकायदा लिखा गया। माँ ने कथा नहीं सुनी। अब कथा संपन्न के बाद एक नियम आया। क्या नियम? कि कथा सुनने वाला, कथा कहने वाले को भेंट दे। महादेव सोच रहे हैं ऋषिवर को क्या दूं मैं भेंट में, क्या दूं? ऋषिवर से महादेव ने कहा आप बताइए मैं आपको दक्षिणा स्वरूप क्या प्रदान करूं। मांगने का भी एक तरीका होता है। आप किस व्यक्ति से मांग रहे हैं पहले ये देखिए। खड़े हैं, ऋषिवर ने कुछ दुनिया की कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। क्या मांगा, क्या बोला? मुझे ना बस भगवान की भक्ति के विषय में बताइए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी, ऋषिवर ने पूछा। क्या पूछा? मुझे भगवान की भक्ति के विषय में बताइए। अच्छा, मांगा नहीं लिखा है, ये भी लिख सकते थे ऋषि मांगी हरि भगति सुहाई, दीन शंभु अधिकारी पाई। क्या लिखा? ऋषि पूछी मुझे भक्ति के विषय में कुछ बताइए। यहाँ पर एक संत बड़ा ही प्यारा भाव देते थे। क्या? कि जो भगवान के भरोसे रहता है, भक्त तो भगवान के सामने भी नहीं मांगता। दुनिया की तो छोड़ दो,
जो भगवान के भक्त हैं ना, जो भगवान को अपना मानते हैं और स्वयं को भगवान का कहते हैं, वो भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाते। आपसे निवेदन करूं, एक मंदिर था, उस मंदिर में जो पूजा करते थे गोसाई जी 35-40 साल से लगातार पूजा कर रहे थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, सतत सेवा करते थे। पर भगवान से जीवन में कभी भूल कर भी कुछ नहीं मांगा। नित्य सेवा में जाएं, पूजा करें, वापस चले, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन वो मंदिर पहुंचे, जब आज मंदिर के पट खोले, पर्दा हटाया, तो क्या देखते हैं, भगवान का जो विग्रह रखा है, राघव जी के विग्रह का जो मुख था, ये मुख पीछे घुमा हुआ था। पुजारी जी की तो सांसें रुक गई। पुजारी जी घबरा गए, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, मेरे से क्या चूक हुई है प्रभु, आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जब पुजारी जी स्वयं को कोसने लगे, दोष देने लगे, तो राघव जी ने मुंह घुमाए घुमाए कहा, पुजारी जी आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। पुजारी जी ने कहा, तो मुंह घुमा के क्यों बैठे हो? राघव जी ने कहा, बात ये नहीं कि मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहता, बात यह है कि मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं। आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपसे नजर मिलाऊं। पुजारी जी ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं? राघव जी ने कहा, बताओ 30-35 साल से आप मेरी सेवा कर रहे हो, आपने मुझसे जिंदगी में कुछ मांगा नहीं, तो मैंने भी आपसे पूछा नहीं, मैं कितना बड़ा दोषी हूँ। आपने अगर मांगा नहीं तो मुझे तो पूछना था आपसे। आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं आपसे नेत्र मिला सकूं। जिस जगह पर भक्त भगवान से कुछ कहना छोड़ देता है, ये नहीं कि क्रोध में छोड़ दे कि अब तक नहीं दिया तो अब मांगेंगे ही नहीं, ये स्वार्थवश छोड़ना, ये त्याग नहीं है। जब इस विश्वास से छोड़े कि मैं जिसने मुझे जन्म दिया है वो हर प्रकार से मेरी देखरेख करेगा, जब इस विश्वास से मनुष्य सब कुछ भगवान पर छोड़ता है, फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ही संभालते, सब कुछ प्रभु ही संभालते। भगवान शिव ने ऋषिवर को राघव जी की भक्ति का वरदान दिया, भक्ति का वर दिया, और गोस्वामी जी ने लिखा, इस प्रकार कुछ दिन तक महादेव वहीं पर रुके रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। राघव जी की कथा कहते हुए सुनते हुए कुछ दिन महादेव वहीं रुके, और उसके कुछ दिनों के उपरांत महादेव ने मुनिवर से विदा मांगी, और विदा मांगकर चल पड़े। कहाँ, किसके साथ?
गोस्वामी जी ने लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी तो क्या लिखा था, संग सती जग जननी भवानी। मैया सती जब आई तो इस प्रकार से संबोधन पर राम कथा नहीं सुनी माने। और कथा ना सुनने के परिणाम स्वरूप अब मेरी मैया जब महादेव के साथ चले, गोस्वामी जी ने लिखा, अब जगत जननी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि अब मैया में भक्ति की प्रबलता नहीं, अब बुद्धि की प्रबलता काम कर रही है। और जहाँ बुद्धि की प्रबलता हो फिर भगवान का भाव कहाँ समझ आए। बुद्धि वाले कितनों ने भगवान को पाया, जरा लिस्ट बनाइए। कौन बुद्धि वाला पाया? मैंने कल भी कहा था, बुद्धि वाले पीछे रह जाते हैं, भक्ति वाले बाजी मार ले जाते हैं। भगवान शिव भी वहीं से आ रहे जहाँ से माँ आ रही। एक ही ऋषि ने कथा कही, एक ही भगवान की कथा हुई। और अंतर क्या? महादेव आ रहे और साथ में मैया सती है। चलते चलते भगवान शिव के मन में अब एक अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा? हृदय विचारत जात शिव की विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। महादेव की अभिलाषा अब क्या है? कथा सुनकर कान तो तृप्त हो गए पर आंखें अभी भी तरस रही हैं। अगर इन आँखों से भगवान के दर्शन मिल जाएं तो मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएं, इन आँखों की प्यास भी बुझ जाए। पर कैसे करूं? अच्छा, महादेव जिस रास्ते से जा रहे, ये अभी दंडकारण्य वन का क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहाँ से मैया का हरण हुआ था और मैया जानकी की खोज करते हुए राम जी लक्ष्मण जी के साथ विचरण कर रहे हैं। ये वो स्थान है। महादेव विचार कर रहे, यही तो वो जगह है, मैं भी यही हूँ, भगवान भी इसी इलाके में कहीं होंगे। एक बार अगर दर्शन मिल जाता ना तो आनंद आ जाता। अब भगवान शिव ने विचार तो किया, फिर सोचा क्या करूं, पास जाके मुलाकात कर लूं क्या? भगवान शिव ने कहा, अगर पास जाके मुलाकात की तो भगवान जो गुप्त रूप से लीला करने आए हैं वो सारी पोल पट्टी खुल जानी और भगवान की लीला में बाधा होगी, ऐसा तो मैं चाहूँगा नहीं। तो क्या किया जाए? भगवान शिव ने सोचा, छोड़ो, अब कहाँ दर्शन मिलेगा। मन में दर्शन की अभिलाषा लिए महादेव आगे बढ़ गए। कैलाश पर्वत है उत्तर दिशा में। भगवान राम जी ढूंढ रहे हैं किसे? मैया जी को। और किधर ढूंढ रहे, किस दिशा में? जटायु जी ने साफ साफ कहा है, प्रभु ले दक्षिण दिशा गया वो गोसाई। वो रावण जानकी जी को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। अब महादेव कहाँ चल रहे? कहाँ चल रहे बोली? उत्तर। और राम जी कहाँ चले? दक्षिण। मुलाकात होगी ना होने वाली है। तो अब क्या करें? महादेव तो मन को शांत करके चल दिए, पर जहाँ पर भक्त अपने मन को मार लेता है कि जो मेरे प्रभु की मर्जी, फिर प्रभु अपना नियम बदल देते हैं। राम जी ढूंढ रहे थे दक्षिण दिशा में, तब तक लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण दक्षिण में तो बहुत ढूंढ लिया, चलो थोड़ा सा उत्तर में ढूंढ के आते हैं। अब वहीं से रास्ता बदल दिया। अब ये वो जगह है, इसके ठीक ऊपर महादेव खड़े हैं आकाश में, और महादेव के ठीक नीचे आकर खड़े हो गए राम जी। किस लिए? कि भगवान शिव के हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो जाए। जैसे ही महादेव ने नीचे देखा, और भगवान की लीला आपसे कहूँ, भगवान अभी किस अवस्था में है? इतने मोटे मोटे आंसू राम जी की आंख से बह रहे। क्यों बह रहे? मेरी वैदेही कहाँ है? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? कोई मेरी सीता का पता जानता है क्या? कहाँ है मेरी सीता?
आंसू बहाते हुए राम जी विचरण कर रहे वहीं आसपास। अब एक बात बताओ, जैसे आप किसी से बड़ा प्रेम करो, अब वो लगा जोर जोर से रो रहा हो, खूब रो रहा हो, सिसक सिसक के रो रहा, तो उसे रोता देख के आपको रोना आएगा कि हंसी आएगी? रोना आएगा ना। उल्टा भैया महादेव हंस रहे और राम जी रो रहे। राम जी को रोता देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? दो कारण हैं। अब पहला कारण चर्चा करूं। जैसे अगर आपके घर का बच्चा हो, उसे अपने स्कूल में कोई कंपटीशन में लाओ या फिर कोई भी स्कूल का एक शो हो, अब वो मंच पर परफॉर्म कर रहा है और उसे किरदार मिला है जिस किरदार में उसे कोई सैड एक्टिंग करनी है, रोने की एक्टिंग करनी है, बड़ा भावुक सा दृश्य पेश करना है। अब वो मंच पर गया, उसने इतनी शानदार एक्टिंग की कि उसकी इस भावुक एक्टिंग को देखकर, रोने वाली एक्टिंग को देखकर पूरे जितने बैठे हैं ऑडियंस सब रोने लगे। सब तो रोएंगे, लेकिन वहीं पर अगर उन ऑडियंस के बीच में बच्चे के पिताजी बैठे हों, सब रो रहे होंगे, ये खुश हो रहे होंगे। क्यों? वाह बेटा क्या एक्टिंग करी, इतनी अच्छी एक्टिंग, देखो सब रो रहे, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वाह कमाल कर दिया तूने। क्योंकि पिताजी को तो अच्छे से पता है ये अवई तो मंच पे रो रहा है और मंच के पीछे जैसे ही बैकग्राउंड में मिलेगा जाएंगे तुरंत गले लगेगा और मुस्कुराएगा। भगवान शिव भी जानते हैं कि ये सारी लीला चल रही है, कौन सी ये असली चीज़ है। भगवान शिव भी कहते हैं वाह सरकार, इतनी शानदार आप यहाँ पर किरदार पेश कर रहे हो, अच्छे अच्छे धोखा खा जाए, कितनी अच्छी आप कर रहे हो यहाँ पर लीला। भगवान शिव एक और चीज सोचकर प्रसन्न है। क्या सोचकर? महादेव थोड़ा आगे का सोचकर प्रसन्न है। आगे का क्या? महादेव सोच रहे हैं अभी राम जी यहाँ दंडकारण्य में है, थोड़ी देर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शबरी मैया मिलेंगी, शबरी मैया से जब भेंट होगी फिर शबरी मैया कहेंगे राम जी पंपा सरोवर जाइए। राम जी पंपा सरोवर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो वहाँ सुग्रीव जी के साथ मैं हनुमान जी के रूप में रहूँगा और हनुमान जी के रूप में मैं राम जी से जाकर मुलाकात करूँगा। अब ज़्यादा देर की टाइम नहीं लगेगी, अब बस मुलाकात थोड़ी देर में होगी, ये दूर से देखने वाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा, अब तो नज़दीक से भेंट होगी। उस समय को सोचकर महादेव अभी प्रसन्न है। और महादेव जैसे ही दर्शन किया, महादेव के मुख से निकला जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी। जैसे ही महादेव ने देखा प्रभु को, मुख से अनायास ही निकला हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक, हे सर्वेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जय हो जय हो जय हो। इतने भारी भरकम संबोधन जब महादेव के मुख से मैया सती ने सुना, मैया सती ने सोचा हम भी देखे कहाँ है सच्चिदानंद, मैं भी थोड़ा दर्शन कर लूं। अम्मा लगी ढूंढने सच्चिदानंद कहाँ हैं, तो सच्चिदानंद तो उसी को दिखाई देते हैं जिसके मन में सच्चिदानंद बैठे होंगे, उसी को बाहर भी दिखाई देंगे, और जिसके मन में इस समय नहीं है उसको बाहर भी दिखने वाले नहीं है। मैया ने देखा कौन है, अब माँ को क्या दिखाई दिया, माँ कह रही ये तो कोई राजकुमार लग रहे हैं, राजा के कोई पुत्र हैं और शायद कुछ खो गया इनका।
देखकर तो यही लग रहा है कि कुछ ढूंढ रहे हैं। तो क्या महादेव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, इन्हें परमेश्वर कहा? माँ के मन में शंका का जन्म हो गया। अब माँ के मन में पूरी शंका का जन्म हो गया। अब समस्या क्या? आपके भीतर अगर कोई कश्मकश उठे, कोई संशय उठे, तो या तो आप किसी बड़े से कहिए कि मेरे मन में ये बात उठी है, तो उस प्रश्न का हल निकलेगा, या तो स्वयं की सामर्थ्य से हल निकालने की क्षमता हो तो स्वयं से हल निकाला जाए, और स्वयं में क्षमता है नहीं, कहेंगे किसी से है नहीं, तो प्रश्न कभी हल होगा क्या? माँ यही कर रही है, स्वयं से भगवान के रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं और महादेव से समस्या बता नहीं रही हैं। अब समाधान कहाँ से हो? अब माँ के मन में ये प्रश्न उत्तर दोनों चल रहे हैं। क्या ये भगवान है? अच्छा, भगवान नहीं होते तो क्या महादेव इन्हें भगवान कहते? पर ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, महादेव ने देखा सती जी बड़ी परेशान लग रही हैं। महादेव ने कहा, देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा, किसे? बोला, जिन्हें हमने किया। बोला, आपने किसे किया? बोला, भगवान को। बोला, कहाँ है? बोला, ये भगवान है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं प्रभु? ये तो रो रहे हैं। भगवान भी कभी रोता है क्या? महादेव ने कहा, आप भी इनकी एक्टिंग में फंस गए। लीला मत देखो, ये लीला है, इसके चक्कर में मत आइए। मूल स्वरूप तो इनका कोई और है। ये वही संसार के कण कण में बसने वाले, सब रोते हुए को हंसाने वाले ये मेरे भगवान हैं। मैया ने कहा, जो खुद ही रो रहे हैं वो दूसरे को क्या हंसाएंगे? वो क्या हंसाएंगे? रो क्यों रहे हैं? महादेव ने कहा, मैया का हरण हुआ है, ये वही लीला चल रही है। मैया ने कहा, लो और कमाल, आप कहते भगवान हैं। पत्नी के हरण हो जाने पर, भार्या के खो जाने पर क्या कोई ऐसे विलाप करेगा? वो भी भगवान क्या ऐसे रोएंगे? भगवान शंकर कह रहे, देवी लीला कर रहे हैं। मैया ने कहा, अरे सरकार, जिसे आप लीला कह रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य भी ऐसे पेड़ पौधों से पता नहीं पूछता। ये पेड़ पौधों से बातें कर रहे हैं और आप कहते हैं ये भगवान है। सरकार, मेरी बुद्धि नहीं मानती कि ये भगवान है, नहीं स्वीकार कर सकता। अच्छा, महादेव ने बहुत ज़्यादा समझाने में समय नहीं लगाया है। आप देखिएगा मानस जी, महादेव ने एक बार समझाया, एक बार समझाने के बाद महादेव ने खुद ही समझ लिया। क्या समझ लिया? ये समझ लिया कि सती जी अब मेरे कहने पर समझने वाली नहीं है। कहते हैं कि भगवान जब किसी को विपत्ति में डालना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो भगवान ये नहीं करते कि लाठी से मारते। भगवान जब किसी को विपत्ति में डालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। इसीलिए कहा गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे पहले भगवान मति का हरण कर लेते हैं। अब मैया जी को महादेव ने समझाया। सोचिए, देवों के देव महादेव कोई बात कहे और उस पर यकीन ना आए। भगवान शिव ने कहा, अगर मेरे कहने पर भी सती नहीं मान रही, इसका मतलब अब ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये किसी और के हाथ की लीला चल रही है। अब उनकी लीला में मैं कोई व्यवधान डालने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैया सती से कहा, अच्छा आपको यकीन नहीं है? नहीं है। महादेव ने कहा, तो एक काम करिए, जाकर आप खुद परीक्षा ले लो। आप स्वयं जाइए, परीक्षा लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। मैया ने कहा, ये सही रास्ता है, मैं खुद जाऊंगी, पता लगा के आऊंगी। पर याद रखिएगा, जीवन में कभी भी किसी मंत्र की, किसी सदग्रंथ की, किसी संत की और भगवंत की कभी इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मंत्र की परीक्षा ना हो, किसी ग्रंथ की परीक्षा ना हो, किसी संत की परीक्षा ना हो, और भगवंत की परीक्षा का तो सोचना भी नहीं चाहिए। इन चार चीज़ों की कभी परीक्षा लेने का कभी भी विचार ना लाए बुद्धि में। मैया कुंती ने मंत्र की परीक्षा ही ली थी। सूर्य भगवान से वरदान मिला, माँ ने सोचा एक बार मंत्र का पहले देखूं क्या होता है, मंत्र काम करता है कि नहीं।
परीक्षा की दृष्टि से मंत्र जब वहाँ पर मैया ने मंत्र का प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप कर्ण जी का जन्म हुआ है और बाकी की सारी कथाएं आपके समक्ष हैं। मंत्र की परीक्षा ना हो, किसी ग्रंथ की सदग्रंथ की परीक्षा ना हो, और माँ सती तो आज भगवंत की परीक्षा लेने चल पड़ी, चली है परीक्षा लेने। बुद्धि सदैव परीक्षा लेने में विश्वास करती है और भक्ति सदैव परीक्षा देने में विश्वास करती है। भक्ति वालों को कभी सुख में आप नहीं देखेंगे, पर वो हमारी निगाह में दुखी रहते हैं, पर उनकी निगाह से पूछिएगा आप दुखी हो, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूँ। मीरा माँ जहर पी के भी कहते हैं मुझसे खुश कोई नहीं है। तुलसीदास जी महाराज को एक जगह खड़े होने का भी ठिकाना नहीं मिलता, बचपन में एक रोटी भोजन नहीं मिलती, और फिर भी कहते हैं मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं मुझसे ज़्यादा आनंद में कोई नहीं है। नरसिंह मेहता करताल बजाकर कहते हैं मुझसे ज़्यादा आनंद में कोई नहीं है। एक हम इंसान है जो सब मिल के भी रोते ही रहते हैं। जितना मिला उतना ही रोना बढ़ गया, जितना मिला उतनी तकलीफें बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये जितने भक्त हुए इनमें बुद्धि की प्रबलता नहीं, सदैव भक्ति की प्रबलता रही। इन्होंने देखिए 3 प्रकार के धन होते हैं। हम धन लक्ष्मी तो जानते ही हैं, पर 2 लक्ष्मी इनके अलावा भी होती है। जो चीज आपको समृद्ध करे वही आपके लिए लक्ष्मी कहलाती है, वही लक्ष्मी है। 3 प्रकार की लक्ष्मी हुई का वर्णन होता है। पहला तो धन लक्ष्मी। अगर आपके पास धन लक्ष्मी है तो दुनिया आपके पीछे भागती। लेकिन अब इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप ये सोचो अब तो मंच से बोला गया धन लक्ष्मी के पीछे दुनिया, तो अब धन के पीछे कल से हम। आधी बात घाटा देती है, पूरी बात सुनने पर ही कुछ असर मिलता है। धन लक्ष्मी के पीछे दुनिया भागती है। दूसरी लक्ष्मी होती है विद्या लक्ष्मी। जिसके पास विद्या लक्ष्मी हो उसके पीछे पीछे धन लक्ष्मी भागती है। आपके पास ज्ञान हो जाए लक्ष्मी आपके पीछे चलती है। और तीसरे नंबर पे आती है भक्ति रूपी लक्ष्मी। जिसके पास भक्ति रूपी लक्ष्मी हो जाए, विद्या लक्ष्मी क्या, धन लक्ष्मी क्या, दुनिया क्या, उसके पीछे स्वयं दुनिया बनाने वाला भागता है। जिसके पास भक्ति लक्ष्मी हो जाए, दुनिया का मालिक उसके पीछे भागता है, दुनिया उसके पीछे नहीं भागती। और जिसके पीछे दुनिया का मालिक भागना शुरू कर दे, फिर दुनिया कहीं बाकी रह गई क्या? ये 3 लक्ष्मी हैं। सुनिश्चित ये करना है कि हम कौन सी लक्ष्मी को जीवन में धारण करना चाहते हैं। धन लक्ष्मी, इनकी उपयोगिता यहाँ तक काम आती है। विद्या लक्ष्मी वो भी जब तक तन साथ है तब तक आप संसार में ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसी आपकी रचना हो जिसे गोस्वामी जी ने प्रदान की, तो ये जगत का सदैव कल्याण करते रहते हैं। लेकिन जिसके पास भक्ति रूपी लक्ष्मी हो जाए वो संसार में अमर हो जाता है। वो तन से ना रहते हुए भी सदैव यही रहता है। उसकी कथाएं संसार गाता है जो भक्ति लक्ष्मी का आश्रय लेता है। भगवान शिव ने कुछ यहाँ पर विचार नहीं किया। मैया से कहा जाके परीक्षा ले लो, मैया ने कहा पक्का ये सही बात है, अब जाऊंगी परीक्षा लेने। लेकिन महादेव ने कहा सुनिए, करहु सो जतन विवेक विचारी, विचार पूर्वक परीक्षा लीजिएगा। विवेक के साथ विचार करके ये परीक्षा हो, ध्यान रखिएगा। अब मैया ने क्या किया, विवेक को वहीं छोड़ दिया, विचार भर साथ लेके गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। मैया ने केवल विचार किया। क्या विचार किया? ये अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, तो अगर मैं उन्हीं का रूप बना लूं तो पक्का हो जाएगा ये कौन है, कौन है। विचार करने के उपरांत मैया सती ने माँ जानकी का रूप बना लिया, माँ जानकी का वेश बनाया। और कहाँ चली? आप किसी के जैसे ड्रेस पहन सकते हो,
आप किसी के जैसे पूरे आभूषण पहन सकते हो, आप किसी के जैसे अपना पूरा मेकओवर करा सकते हो, पर वो भीतर से क्या है ये आप नहीं बन सकते हैं। आप बाहर से किसी के जैसे बन सकते हैं, और वही आजकल होता है। एक चीज़ जो कहीं पर ट्रेंड चल गई वही सारी दुनिया करती है, पर वो भीतर से क्या है वो हम कैसे बनेंगे। कपड़ा हमारी पहचान नहीं हो सकता है। कपड़ा केवल हमारे साफ सुथरे या अमीर गरीब होने का परिचय देता है। हमारे आचरण का परिचय, हमारा वस्त्र केवल इस प्रकार से नहीं बोलेगा कि अगर बहुत अच्छे कपड़े हैं तो हम मन के भी उतने अच्छे हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। कपड़ा हमारी कभी भी वैल्यू नहीं आंक सकता है। अगर कपड़े से ही मनुष्य की कीमत लगे तो दुकान में सबसे अच्छे कपड़े स्टैचू को पहनाए जाते हैं। जो नया मॉडल आएगा वो पहले पुतले पे टांगेंगे कि लोग देखें और आए, पर हम पुतले की तो कोई वैल्यू नहीं करते, हम नहीं करते। कपड़ा हमारी पहचान नहीं बन सकता है कि कपड़े से हमारा आचरण प्रदर्शित हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। हमारे कर्म सुनिश्चित करेंगे कि हम बहुत अच्छा पहन के भी किस मन मस्तिष्क के हैं, या बहुत खराब पहन के भी हम कैसी भावना रखते हैं। हमारे संतजन कभी उन्होंने, हमारे जितने भगत जी हुए, उन्होंने कभी कोई वीआईपी ड्रेस नहीं पहनी, पर वो मन के पक्के थे। हम आज तन के कपड़ों को तो सुधार लेते हैं पर मन नहीं सुधार पाते, और जब तक मन ना सुधरे तब तक भगवान कहाँ से मिले, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो सकता है। जैसे पायल, हम पायल पहनते हैं पैरों में। पायल अगर 10 लाख की भी ले ली जाए तो पायल को आप गले में टांग के नहीं घूमेंगे। उसका कर्म है पैरों में सजना, वो पैरों में ही रहेगा। और अगर बिंदी आप खरीद लें, चाहे बिंदी 2 रुपए की भी क्यों ना हो, बिंदी सदैव माथे पे ही लगेगी, वो पैरों में लगने वाली, उसका कर्म है वहाँ पर सजना। जो कर्म है वो आपका स्थान सुनिश्चित करेंगे। अब मैया जी ने तो वेश तो बना लिया, पर मैया को ये ना पता कि मैया जानकी का आचरण व्यवहार कैसा है। जानकी मैया कैसे चलती थी, निवेदन करो। राम जी चलते थे आगे आगे, श्री रामचरितमानस के अनुसार। वाल्मीकि रामायण जी की कथा कुछ और कहती है, मैं आगे चर्चा करूं। श्री रामचरितमानस की कथनानुसार मेरे राम जी आगे आगे चलते थे, उनके पीछे मैया जानकी चलती थी, और सबसे पीछे भैया लक्ष्मण जी चलते थे। अब ये केवल चलती भर नहीं थी मेरी मैया, कैसे चलती थी? राम जी जब चलते थे तो उनके चरण चिन्ह बनते थे धरती पर, चूंकि नंगे पांव गए। मैया जानकी उन पद चिन्हों को बचाकर उसके बीच में चलती थी। इतनी सावधानी, विचार करिए जरा, इतनी सावधानी क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वामी के पद चिन्ह पूजनीय हैं। अब लक्ष्मण भैया के लिए तो और बड़ी समस्या है, उनके लिए तो दोनों के चरण पूजनीय हैं, तो वो कैसे चलते थे? इन दोनों के पद चिन्हों को बचाकर लक्ष्मण भैया किनारे से चलते थे। ये चलने की सावधानी है। अभी मैं मैया के पूर्ण व्यक्तित्व की बात नहीं कर रही हूँ, ये मात्र चलने का कार्य है, और इतनी सावधानी है। अब मैया सती ने सीता जी का वेश तो बना लिया, पर माई को क्या पता कि चलना कैसे है। मैया जानकी राम जी के पीछे चलती थी, वो भी चरण चिन्ह बचा के। और सती मैया की चरण चिन्ह की बात कौन कहे, वो तो राम जी से आगे आगे चली जा रही है, राम जी पाछे, सती मैया आगे। गोस्वामी जी कहते हैं आगे हुई चली पंथ ते, सती मैया आगे आगे जा रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा ये कौन है? ये तो हमारी भाभी नहीं हो सकती, ये मेरी मैया नहीं, ये तो नकली है। और जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो क्या राम जी से छुपा रहेगा? राम जी के समक्ष जैसे ही पहुंची, राम जी ने हाथ जोड़ लिया। अब सती मैया को हाथ जोड़ते ही समझ जाना चाहिए था जितना हमने किया सब खराब हो चुका है, प्रणाम करो चले जाओ। पर सती मैया को अभी भी नहीं आभास हो रहा। सती मैया के सामने राघव जी हाथ जोड़कर जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत कहे बहु
पहुंचे राघव जी, हाथ जोड़ा, देवी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब सती मैया को समझ जाना चाहिए था, अगर ये मुझे सीता समझते तो प्रणाम क्यों करते। मतलब ये समझ गए हैं मैं सती हूँ, इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। पर मैया सती तो मन में प्रसन्न हो रही, जाके बाबा से कहूंगी जिनको आपने प्रणाम किया उनने तो उल्टा हमें प्रणाम किया, ये जाकर कहूंगी। अच्छा, राम जी ने प्रणाम क्यों किया होगा? कई कारण हो सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है राघव जी ने विचार किया, हे माँ आप परीक्षा लेने आई हो, अर्थात आज आप गुरु के रूप में हो, मैं परीक्षा देने वाला विद्यार्थी हूँ तो मैं शिष्य रूप में हूँ, तो आज मैं शिष्य के रूप में आपको गुरु मानकर प्रणाम कर रहा हूँ। राघव जी ने हाथ जोड़ा, मैया नहीं समझी। राम जी ने सोचा ये तो अब भी नहीं समझी। अच्छा, राम जी ने सोचा चलो दूसरा संकेत, कहे वो बहोरी, गोस्वामी जी ने लिखा है, बहोरी का अर्थ होता है फिर से। राम जी ने फिर से संकेत दिया, क्या? राघव जी ने कहा, देवी ये बियाबान जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हैं? बड़ा खतरनाक जंगल है, सीता को थोड़ी देर के लिए छोड़ा, कोई राक्षस हर के ले गया, खतरनाक जंगल है, अकेले क्यों घूम रही? भोले बाबा कहाँ है? भोले बाबा कहाँ हैं? अब जैसे ही भोले बाबा का नाम सुना मैया समझ गई, जे तो पहचान गई मुझे। मैया उल्टे पांव भाग चली। राम जी ने सोचा सती जी इतनी मेहनत से आई हैं और एकाध शंका का कीड़ा कहीं बचा रह जाए तो वो आगे परेशानी देगा, थोड़ी लीला दिखा दी कि पूरी तरह ये जड़ से समाप्त हो। अब लीला करी, क्या लीला? मैया आगे से चली जा रही, तब तक देख रही है राम जी आगे से आ रहे हैं। मैया सोचने लगी ये तो पाछे थे, यहाँ कहाँ आ गए? तब तक बगल देखा, इधर भी राम जी, यहाँ देख रही, यहाँ भी राम जी। जहाँ देख रही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, हर ओर प्रभु दिखाई दे रहे। मैया व्याकुल हुई, क्या किया? नयन मोदी बैठी मगमाई, आंख बंद करके मैया रास्ते में ही बैठी। थोड़ी देर बाद माने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद अब मन में ग्लानि हो रही है। कैसी ग्लानि? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। महादेव ने कितना समझाया था पर मैंने बात नहीं मानी। अपनी अज्ञानतावश इनकी परीक्षा लेने चली आई, अब जाकर क्या जवाब दूंगी? फिर मैया ने विचार किया जो भी हो जाकर सच सच कह दूंगी। मैया चली और जब महादेव के पास पहुंची, महादेव ने कहा, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। परीक्षा कैसे ली? सच सच सारी बात बताओ। पहले माँ की कुशलता पूछी, देवी ठीक ठाक हो? अच्छा, आप हाल चाल किसका पूछते हैं कि अब ठीक हो? अब ठीक हो उससे पूछा जाता है जो पहले ठीक नहीं होता है। अब कैसा है? मैया से पूछ रहे अब कैसी हो, कुशल हो? ये क्यों पूछ रहे? जैसे हम किसी बीमार से कहते हैं भाई अब ठीक ठाक हो कि नहीं। मैया को शंका की बीमारी ने पकड़ा। मैया से पूछ रहे अब बीमारी कुछ कम हुई कि नहीं, गई थी इलाज के लिए? ये तो और बीमारी बढ़ गई, क्योंकि जो दवा महादेव दे रहे थे वो ली नहीं गई, गलत दवा ली, तो गलत बीमारी में गलत दवा साइड इफेक्ट करती है। मैया से कह रहे कैसे परीक्षा ली, सही सही बताओ। मैया कहती हैं अच्छा सोच कर आई थी कि सच बोलूंगी, पर मुख से क्या निकला? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मोरे मन प्रतीत
शंकर देखे उधरी ध्याना, सब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति, जय भगति पथ होई अनीति, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। महादेव ने कहा देवी कैसे परीक्षा ली मुझे भी बताओ। मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सरकार परीक्षा ली होती तब तो बताती कैसे ली, जब लिया ही नहीं तो क्या बताऊं। महादेव ने कहा तो इतनी देर से क्या कर रही थी, कहाँ गई थी। गई तो थी परीक्षा लेने, पर जाते जाते रास्ते में मुझे कुछ ख्याल आया। क्या आया? ये ख्याल आया कि आप महादेव हैं और महादेव जो बात कहें वो भला गलत होगी। और जैसे ये ख्याल आया मैंने परीक्षा लेने का विचार त्याग दिया, अब परीक्षा नहीं ली। महादेव ने कहा तो इतनी देर कहाँ लग गई। बोला प्रणाम करने चली गई थी। बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया, बस प्रणाम करके लौट आए। महादेव भी सोच में पड़ गए, जब इन्हें प्रणाम ही करना था तो ऊपर से ही करनी होती जहाँ से हमने किया। मैया ने कहा थोड़ा फर्क हो गया, आपने दूर से किया था, हमने पास जाके प्रणाम किया। महादेव को सती मैया के बात पर विश्वास नहीं हो रहा। महादेव ने कहा सती कुछ तो छुपा रही हैं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। महादेव ने ध्यान लगाया, जब ध्यानस्थ हुए क्या दिखाई दिया, जो कुछ हुआ सब दिख गया। सती ने मुझसे झूठ कहा कि इन्होंने प्रणाम किया, जबकि उल्टा मेरे भगवान ने सती जी को प्रणाम किया। सती जी ने तो कहीं प्रणाम किया ही नहीं है, मेरे प्रभु ने प्रणाम किया है। लेकिन आप बताइए, अगर ऐसा झूठ हम में से किसी अपने का पकड़ा जाता तो हमें उस पर गुस्सा आता कि नहीं आता? बड़ी सहज बात है, हम गुस्सा करते, पता चलते ही तो पहले बरसना शुरू होते, झूठ बोलते। पर महादेव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। महादेव को सती मैया से कोई बैर है ही नहीं, कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महादेव मां सती का दोष मान ही नहीं रहे हैं। महादेव का कहना है ये गलती सती की है ही नहीं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। सानने का कार्य किस चीज का होता है? मतलब क्या क्या चीजें सानी जाती हैं? क्या सानी जाती है बताइए? आटा कहते हैं, सानते हैं, है ना, आटा साना जाए। और एक चीज और, अच्छा खाने में कौन सी चीज सानी जाती है? दाल चावल, है ना, दाल चावल। अच्छा मिलाई चीज को अलग किया जा सकता है, जैसे चावल गेहूं मिला दो तो संभव है अलग किया जा सकता है, पर अगर दोनों को पीस कर सान दिया जाए तो फिर अलग करना असंभव है। दाल चावल सानने की प्रक्रिया होती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं फिर अलग होने वाले नहीं हैं। इसीलिए पहले विवाह में दाल चावल परोसा जाता था। सबसे पहले दाल चावल आता था, गैया का शुद्ध घी आता था, ये खिलाया जाता था। क्यों? कि जैसे ये दाल चावल आपस में घुल मिल गए हैं, ये दो परिवार भी घुल मिल जाएं। अब पहले आती है पूड़ी, तो जिंदगी भर होती है तूड़ा तूड़ी, पहले ही पूरी। सो अब ये आज का दृश्य। महादेव कहते हैं ये दोष सती का है ही नहीं। जिस प्रकार से ये दाल चावल आपस में सने हुए हैं, गोस्वामी जी ने कहा उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण और दोष सने हुए हैं, मिले हुए भी नहीं हैं, सने हुए हैं। सबके भीतर कुछ अच्छाई है और कुछ
बुराई है। रावण के अंदर भी अभिमान उसकी कमी थी, पर उसकी भक्ति उसका एक गुण भी था। वो महादेव का परम भक्त कहा जाता था, ये उसका गुण है, पर वो परम अभिमानी है, ये उसका दोष है। हमारे आपके सबके भीतर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई है। आयुर्वेद का विज्ञान कहता है कि संसार का ऐसा कोई पौधा नहीं है जिससे कोई दवा ना तैयार हो सके। उसी प्रकार हमारे संतों की दृष्टि कहती है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई पीने वाला भी है ना, वो भी कुछ उपदेश दे देता है। अब आप सोचेंगे उससे हम क्या ले लें, लेकिन गलत चीज लेंगे तो फंस जाएंगे। गलत चीज लेंगे तो आप भी कल से वहीं मिलेंगे जहां वो मिलता है। अब ये देखना है अच्छा बुरा सबके भीतर है, पर मुझे लेना क्या है? किसी की कमियां लेनी है कि किसी की अच्छाई लेनी है? पीने वाले की अच्छाई जानते हैं क्या है? क्या अच्छाई होगी, विचार करिए। एक बड़ी बहुत बहुत खास खूबी होती है पीने वालों। पहली चीज, उनकी आपस में बनती बहुत अच्छी है, उनकी मारा पीटी नहीं होती है। मारपीट ये जितने हम होश में रहते हैं ये मारपीट करते हैं, वो ना पीने वालों से मारपीट कर सकते हैं, पर एक पीने वाला दूसरे से नहीं करता है। ये पहली खूबी। और दूसरी चीज, जैसे शादी विवाह होते हैं ना, हर बंदा जितने बाराती जाते हैं सब लोग उस गांव में पहली ही बार लगभग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? जहां बारात जानी है वो घर भले ना मालूम पड़े, पर उस पूरे गांव में ठेका किस जगह पे है ये पीने वाला सूंघ के ढूंढ लेता है। ये सूंघ के ढूंढ लेता है। ये उसकी खूबी आप समझिए। उसका अपने लक्ष्य के प्रति क्या प्रबल भाव है। आप उसको एड्रेस ना दो, पता ना दो, कुछ मत बताओ, फला गांव में शादी है, वो शादी का घर बाद में ढूंढेगा, वो कहां मिलेगा। ये एक स्वभाव ही बड़ी नैतिक सी चीज है। ये ऐसा एक लक्षण है ना उसका लक्ष्य के प्रति कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और ये लक्ष्य के प्रति जो उसका जुनून होता है ना, वो कहीं से भी उस चीज को ढूंढ के लाके उससे मिला देता है। ये भी उसका एक गुण ही है। अब उसके पीने की चीज पर मत जाइए, उसके लक्ष्य के प्रति अडिगता पर आ जाओ। अगर इतना प्रबल हम आप हैं, हम आप सोचते हैं कि क्या करें, भगवान कहाँ मिलेंगे, हम तो 10 जगह भटकते हैं, उसको भटकना भी नहीं पड़ता है, वो सीधा वहीं मिलता है जहाँ पे होता है, वो सीधा वहीं नजर आता है। हम भटकाव में रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य अडिग नहीं होता। हम ऑप्शन में जीते हैं, सदैव हम विकल्प लेके चलते हैं। ये ना सही तो ये सही, राम जी ना सही तो श्याम जी सही, श्याम नहीं सही तो शंकर जी सही। आप सम्मान सबका करिए, सबका सम्मान करिए। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, पर अपने फायदे नुकसान को देखकर जब आप पूजा करेंगे तो आपके चित्त को कभी शांति मिलने वाली। ये भगवान ज़्यादा फायदा करते हैं तो इनकी पूजा करो। अब इनका सीजन आया है तो अब इनकी ज़्यादा पूजा हो। ये जो मन का भाव है ना, यहाँ पर भक्ति कम है, हमारे अंदर का स्वार्थ दिखाई देता है। और जब तक जहाँ स्वार्थ टिका रहता है भगवान उसके आस पास भी नहीं नजर आते। भगवान शिव को माँ सती का कोई दोष नजर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए क्रोध भी नहीं है। हम भी अगर कोई गलत करे और हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने गलत किया, पर महादेव देख रहे हैं सती जी की भूल नहीं है, किसकी गलती है ये? महादेव कहते हैं ये सारा का सारा किया धरा है जिसका मैं जानता हूं। बहुरी राम मायही सिर नामा, प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। महादेव ने राम जी की माया को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इसी माया के प्रभाव से सती जी ने झूठ बोला। सती जी ने माया का वेश बनाया था, और जिस माया का वेश बनाकर गई थी उसी माया ने ही सती जी से झूठ कहलवा दिया। तो महादेव को सती जी पर रोष नहीं है। और कभी भी जो व्यक्ति वास्तव में मन से थोड़ा भी जग कल्याण से जुड़ा है वो संहार का नहीं सुधार का सोचता है।
एक संत नदी में नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी समय नाव में 4-5 युवक थे। संत के साथ मजाक करने लगे, व्यंग करने लगे। कोई वस्त्र खींच रहा, कोई कमंडल खींच रहा, कोई बाल खींच रहा। संत को जरा भी क्रोध नहीं आ रहा, शांत बैठे हैं। पर जहाँ पर भक्त अपना मान सम्मान की चाह छोड़ दे, वहाँ पर भगवान को उसके मान सम्मान की चाह होती है। भक्त तो सह गया, भगवान कैसे सहे? आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से आवाज आई, संत भगवान कहिए तो अभी के अभी इस नौका को पलट दूं, ये सारे मरेंगे, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप बताइए, पलट दूं ना? संत ने कहा प्रभु आप कुछ भी पलट सकते हो। आकाशवाणी ने कहा कुछ भी पलट सकता हूं, कहिए पलट दूं? संत ने कहा सरकार अगर कुछ पलट ही सकते हो ना तो इन बच्चों की मति को, बुद्धि को पलट दो, ताकि जो आज मेरे साथ किया अगला कभी किसी के साथ ना। इनकी बुद्धि फेरी ताकि इनमें सुधार हो। मारने से गलत करने वाला तो मर जाता है, पर गलती मरती है क्या? गलती नहीं मरेगी। पर अगर उस गलत करने वाले के भीतर सुधार आ गया तो वो अगले को कह सकता है मैं भी कभी ऐसा था और अब मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि ये रास्ता गलत है। वो एक गलत अगर सुधरेगा तो शायद 2 को सुधार दे, पर अगर गलत करने वाला गलती के साथ मर गया तो गलती किसी न किसी में तो बाकी रह जाएगी। महादेव ने सती मैया का मन ही मन परित्याग कर दिया। क्या विचार किया? अब अगर सती से प्रेम करूंगा तो भक्ति का मेरा जो पथ है ये अनुचित कहा है। जैसे आपके साथ कोई आपको ठग के चला जाए, आपके पैसे लूट के या ठग के आपको चला जाए, साल भर बाद मिले। अब साल भर बाद आपको उसका नाम बाद में याद आएगा, काम पहले आएगा, यही ने ठगा था, ये वही है। नाम तो बाद में, कौन है ये क्या है नहीं पता, काम पहले याद आएगा। महादेव ने कहा सती ने मेरी माँ का वेश बनाया, जब जब सती को देखूंगा मुझे मेरी माँ का स्मरण आएगा, और जिनको देखकर माँ की स्मृति हो उसके साथ क्या गृहस्थ आश्रम का निर्वाह हो सकेगा? सती जी का मन ही मन परित्याग कर दिया, संकल्प लिया यही तन सती ही भेंट मोहि नाई। और महादेव ऐसा नहीं कि चिंतित होकर चले, महादेव ने तो मन में संकल्प लिया पर हल्ला मचा दिया आकाशवाणी ने। आकाशवाणी हुई, हे महादेव आपके सिवा ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप राम जी के भक्त हैं। अब महादेव मन में विचार कर रहे, सरकार मैं तो सोच रहा हूँ घर परिवार में शांति बनी रहे और मेरा काम भी हो जाए, आप तो खामखाई हल्ला मचा रहे हो प्रभु। सती मैया ने पूछना शुरू किया, क्या संकल्प लिया, क्या प्रतिज्ञा, क्या संकल्प? बोले बाबा ने कहा देवी कथा सुनाता हूँ। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश।